Good morning, students. Today we will discuss about the experiment which was done by British chemist विलियम निकोलसन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कंडक्टिंग सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड ऑल। आज हमें बात करनी है एक एक्सपेरिमेंट की जो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उनका नाम था विलियम निकोलसन। विलियम निकोलसन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है उसमें हम कैसे पता करेंगे कि जो बबल्स हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि क्या करते थे, हम लोग ने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, सॉल्यूशन के अंदर डिप करे थे और क्या होता था, करंट जब पास होने लगता था तो कुछ ना कुछ बबल्स बनते थे। तो इन्होंने वही बबल्स के ऊपर ही अपनी थ्योरी दी थी। ये क्या था, एक कोई बीकर मान लेते हैं और ये क्या इन्होंने डिप करा था, इसमें इलेक्ट्रोड्स। डिप करा था इलेक्ट्रोड्स, मतलब क्या हो गया, कार्बन की रॉड जो हमने किसी भी पुराने सेल से निकाली थी, यहाँ क्या हो जाएगी इसकी मेटल की कैप, यहाँ हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कॉपर के कुछ वायर्स मेटल कैप से कवरिंग कर दी। क्या करेंगे, इसका एक फ्री एंड हम लोग किससे जोड़ देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से, या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका फ्री एंड से लिंक कर देंगे। अब देखो क्या होता था, अगर यहाँ पे पूरा जो सर्किट है ये कंप्लीट है तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की। तो क्या होता था, जब हमने यहाँ स्विच ऑन कर दिया था, जब करंट पास होने लगा था तो क्या होता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ बबल्स होते थे, बबल्स फॉर्म होने लगते थे इलेक्ट्रोड के आसपास, है ना। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कई बार किया। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो उसमें ये था, इन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसमें हाइड्रोजन के जो बबल्स बनते थे, हाइड्रोजन के जो बबल्स बनते थे वो किस वाले इलेक्ट्रोड पे बन रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आया, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के जो बबल्स थे इस पूरे सर्किट में, यहाँ पे जो बबल्स बन रहे थे, हाइड्रोजन के बबल्स उसमें उस इलेक्ट्रोड में बनेंगे जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाले से जुड़ा है, मतलब इस वाले में। और बात करें ऑक्सीजन के बबल्स, सॉरी ये हो जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन के बबल्स किस इलेक्ट्रोड पे बनेंगे, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के बबल्स किस पे बनेंगे, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इन्होंने बबल्स के बारे में बताया था और इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब ये कह सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर बबल फॉर्मेशन होता है, बबल फॉर्मेशन अगर होता है किसी भी लिक्विड में, तो वो क्या शो करता है, ये शो करता है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या कहते हैं, एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये था विलियम निकोलसन के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। अब हमें एक न्यू पॉइंट ये समझना है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो किन किन बातों पे डिपेंड होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच केमिकल रिएक्शन प्रोसेस डिपेंड्स। तो क्या हो जाएगा, अगर देखते हैं
केमिकल रिएक्शन जो भी होगी किसी भी सॉल्यूशन में, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, तो किस बात पर डिपेंड करेगी? पहली, एक तो हम कौन सा कंडक्टिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। कंडक्टिंग सॉल्यूशन हम कौन सा, जो बीकर में लेते थे सॉल्यूशन, कौन सा ले रहे हैं, ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और क्या हो जाएगा कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या था? वही कार्बन की जो कार्बन का जो मेटल था जो सेल के अंदर रहता है, जो हम सेल से निकाल लेते थे। तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? केमिकल रिएक्शन, एक तो उसकी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है और हम किस टाइप का हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। हमें बात करनी है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये कैसी प्रक्रिया है, कैसा मेथड है? अगर देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आप लोग ने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं, कोई भी स्कूटी है, कोई भी व्हीकल है, या फिर जैसे देखा होगा कि मम्मियाँ क्या करती हैं जब ज्वेलरी खरीदती हैं आर्टिफिशियल वाली, तो पहले तो वो अच्छे से चमकती है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो काफ़ी डल हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम किसी भी मेटल में, किसी भी चीज़ में चमक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई चमकीली चीज़ का कोटिंग कर देते हैं। तो जैसे हम देखते हैं आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, पहले तो वो शाइन करती है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो डल होने लगती है। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप कोई न्यू बाइसिकल लेते हो तो क्या होता है, पहले तो शाइन करती है, बट कुछ दिन बाद जब उसमें काफ़ी स्क्रैचेस हो जाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत डल हो जाती है। तो उसमें भी किसकी कोटिंग होती है? किसी भी शाइनिंग एलिमेंट्स की कोटिंग होती होगी। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देखते क्या होता है, ये हमारे पास कोई बीकर है, इसमें हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे? CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या है, कॉपर भी है और सल्फर भी है। इसको कुछ केमिकल फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं CuSO4। और क्या लिया हमने यहाँ पे, कुछ मेटल्स की प्लेट ले ली और हमने इसको क्या किया, डिप करा दिया था, कॉपर सॉल्यूशन लिया था। इसमें ये जो कॉपर के प्लेट्स हैं, हमने इसको क्या करवाया था, डिप करवाया था। कॉपर की दो प्लेट्स थी, हमें क्या करवाते हैं, उनको डिप करवाते हैं, काफ़ी डिप हो गए थे। फिर क्या किया था, एक मेटल प्लेट्स को किससे जोड़ दिया था, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी। दूसरे को क्या किया था, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया था। हमने फिर क्या किया गया था, इसमें कुछ मिनट तक, मतलब कह सकते हैं 5 या 10 मिनट्स तक क्या करवाया गया था, इसमें करंट को पास करवाया। उसके बाद क्या किया, ये जो दो प्लेट्स थी इसको हमने निकाल लिया। तो हम रिजल्ट जो आता है कॉन्क्लूजन को क्या देखते हैं, रिजल्ट क्या रहेगा कि पहले तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर सॉल्यूशन था CuSO4, ये ब्रेक हो जाता है दो में। CuSO4 किससे मिलकर बना है, CuSO4 सॉल्यूशन जो था वो किस में ब्रेक हो जाता है, एक तो Cu में अलग, कॉपर अलग, और SO4 सल्फेट अलग। फिर क्या होगा कि Cu वाला जो होगा, ये जो Cu यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, Cu एंड SO4। Cu वाला जो होगा वो किससे अटैच होने लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो कॉपर होगा वो किससे जुड़ जाएगा, जो कॉपर होगा वो जुड़ जाएगा ये नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ क्या जुड़ने लगेगा, Cu। यहाँ से जो Cu ब्रेक हुआ था वो Cu कहाँ जुड़ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में Cu की कमी होने लगेगी। तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, ये दूसरी वाली मेटल। ये क्या करेगी, अपने आप को ब्रेक कर करके यहाँ पे कॉपर की सप्लाई करती रहेगी। तो इससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला था,
ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में Cu की या कॉपर की कमी ना हो जाए तो क्या होता रहेगा, ये जो दूसरी वाली प्लेट थी ये अपने आप को ब्रेक कर करके इस सॉल्यूशन में कॉपर का डिपोजिशन करती रहेगी। तो यही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे रिजल्ट कि CO किस ब्रेक हुआ था, Cu और SO4 में जो Cu इससे लिंक हो जाता था नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चन है वो होमवर्क में नोट कर लीजिए, ये आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट, व्हाट इज what is a chemical reaction? दूसरा क्या हो जाएगा? What is electroplating? ये आपको खुद फाइंड करके लिखना है। आपको